अब मोहब्बत की दुकान ना खोलें। उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल के 65 साल में मुसलमानों को ना शिक्षा दी, ना सुरक्षा दी, ना सम्मान दिया, ना रोजगार दिया। मोदी जी जब से आए हैं और तब से जो है मुसलमान को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। आज मुसलमान पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, नबी की सुन्नतों पर चल रहा है और खुशहाल है हिंदुस्तान का मुसलमान। और दुनिया में आज हिंदुस्तान के मुसलमान की जो इज्जत हो रही है वो दुनिया के कहीं के मुसलमानों की इज्जत नहीं है। गल्फ कंट्री में हो चाहे यूरोप में हो, आज हिंदुस्तान का मुसलमान जाता है तो दुनिया में उसको सब सराखों पे बैठाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे मुस्लिम समाज के साथी बंधु रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ढोल नगाड़े के साथ गाते हुए एकदम मस्ती में चूर होते हुए जा रहे हैं। महाराज जी से बातचीत करते हैं। ये अद्भुत भारत का स्वरूप वर्षों बाद दिखाई दे रहा है। ऐसा स्वरूप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम का एक संगठन पिछले 20 वर्षों से समाज में राष्ट्रीय एकता के लिए काम कर रहा है जी। उसके लिए सब कार्यकर्ता मैं उनका सहयोग करता हूँ और ये 500 कार्यकर्ताओं का समूह जी आज भगवान श्री राम का दर्शन करेगा, रामलला का दर्शन करेगा। कोतवाली के पास में महाराज भानु की समाधि वहां भी जाएगा, हनुमानगढ़ी भी जाएगा और लौट करके अभी नारायण आश्रम में लोग जा रहे हैं, भोजन करेंगे क्योंकि बहुत देर से अलग अलग निकले हुए हैं। यहाँ आप उत्साह और जोश देख सकते हैं कि सभी के गले में पटका राम जी का है। राम जी का पटका लगाए हुए सभी पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। जी क्या नाम है भाईजान? हमारा नाम राजा कासिम है जी। क्या दायित्व है, क्या जिम्मेदारी है? मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी और देश की उन्नति के लिए हर काम करता हूँ जी। और पूर्ण काल में भारत के पीछे दुनिया चली थी जी और मोदी जी ने यहाँ पर राम मंदिर का 475 बरस बाद निर्माण करवा करके जी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो है पहल की है जी। तो हमारे जो पूर्वज हैं श्री राम, उनके दर्शन का हम लोगों को मौका मिला। इस बात का हम लोगों को गौरव है कि हमारी पीढ़ी को इतने मतलब कितने लोग इंतजार देख के मतलब स्वर्गवास हो गए और चले गए और हम लोगों को किस्मत थी प्रभु राम के दर्शन करने के लिए। इसके लिए मोदी जी का मैं धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग नहीं सब करीब हजारों मुसलमान आया है श्री राम के दर्शन करने के लिए और तमाम सारी अपनी मन्नतें मांगने के लिए और प्रभु श्री राम सबकी मन्नत पूरी करें और बस इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं जी। सिर पर टोपी और गले में ये भगवा और राम जी का पटका, ये देखकर तो कितने मौलाना जो है फतवा जारी कर देंगे आपके खिलाफ। देखिए कोई भी जो इस देश में रहता है जो गंगा जमनी संस्कृत को मानता है वो राम को मानता है और जो फतवा जारी करते हैं वो कट्टरपंथी हैं, वो इस देश के नहीं है। उनको इस देश की मतलब संस्कृत से नहीं मतलब है, इस देश की उन्नति से नहीं मतलब है, वो रसूल की सुन्नत पे नहीं चलते हैं, वो कुरान की रोशनी में नहीं चलते हैं। तो ऐसे आतंकवादी संगठन तमाम बार फतवा दे चुके हैं और देते रहेंगे और राष्ट्रवादी मुसलमान देश की उन्नति के लिए काम करता रहेगा। राम मंदिर के लिए हमेशा राम मंदिर निर्माण के पक्ष में रहा है, हमेशा उसने संघर्ष किया है। आज प्रभु राम की ही कृपा से राम मंदिर हमारे देश में बना और आज हम लोग समझ लीजिए बहुत उत्साहित हैं। सारा देश का जितना मुसलमान है वो बहुत खुश। ओवैसी कहते हैं कि एक कुर्बानी दे दी है, अब दूसरी नहीं देनी है। देखिए ओवैसी साहब तो सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथियों के नेता हैं, उन्हीं के द्वारा प्रोजेक्ट किए गए हैं। मतलब उनका जो कहना है यहाँ का जो सेकुलर मुसलमान है जो नबी की सुन्नत पे चलता है वो नहीं मानता है ओवैसी जैसे नेता को, या जो दो देश विरोधी लोग हैं उनकी बातों को नहीं मानता है। जी आप लोग इतना बढ़िया भगवा गवा पहन के चल रहे हो, अच्छा लग रहा सबको, अयोध्या वासियों को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में नफरत बांटी जा रही है और देश में जो है मोदी जी जो है नफरत बांट रहे हैं। भगवा सनातन संस्कृति के प्रतीक है, भगवा राष्ट्रवाद के प्रतीक है और हमारे पूर्वज सनातन थे तो हम लोग अपने सनातन परंपरा और सनातन
धर्म के सम्मान के लिए, अपने नहीं, पूर्वजों यहाँ की एक- आत्मा की संतुष्टि के लिए जी। भगवा धारण करे हैं। जी, यहाँ चेहरे पे आपके मुस्कान दिख रही है, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान दिख रही, लेकिन नफरत वाली बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि नफरत की बाजार में वो मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, यानी नफरत हर जगह उन्हें दिखाई दे रही अब है। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ हाँ, कि वो अब मोहब्बत की दुकान ना खोलें। उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोल के 65 साल में मुसलमानों को ना शिक्षा दी, ना सुरक्षा दी, ना सम्मान दिया, ना रोजगार दिया। मोदी जी जब से आए हैं और तब से जो है मुसलमान को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। आज मुसलमान पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, नबी की सुन्नतों पर चल रहा है और खुशहाल है हिंदुस्तान का मुसलमान। और दुनिया में आज हिंदुस्तान के मुसलमान की जो इज्जत हो रही है वो दुनिया के कहीं के मुसलमानों की इज्जत नहीं है। गल्फ कंट्री में हो चाहे यूरोप में हो, आज हिंदुस्तान का मुसलमान जाता है तो दुनिया में उसको सब सराखों पे बैठालते हैं, और कहीं का मुसलमान जाता है तो उसको आतंकवादी की नजर से देखते हैं। लेकिन बहुत सारे मौलाना कहते हैं डरे हैं, सहमे हैं, हम लोग डर में जी रहे हैं। देखिए, अब जो गलत करेगा, अपराध करेगा, आतंकवादी हमले करवाएगा, चोरी चकारी करेगा, भूमाफिया होगा, गुंडा होगा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले, उन्हें तो डरना ही चाहिए। और राम राज में मोदी का राज राम राज है तो राम राज में ऐसे लोगों को डरना चाहिए। अच्छा, 2024 कैसा देखते हैं, किस तरह दिखाई देता है आप लोगों को? 2000 मुसलमानों का जो रुख 2024 में 70% जी जो मुसलमान नबी की सुन्नत पे चलता है, जो हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान नबी की सुन्नत को मानता है, जो वतन की उन्नति चाहता है, जो हमारा देश बढ़ रहा है, इसको और बढ़ाने में 70% मुसलमान मोदी जी को वोट देगा और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। आप ही के खिलाफ सबसे पहले फतवा जारी होगा। 70% का ठेका आपने लिया है। 70% मुसलमान सेकुलर है जो मोदी जी को चाहता है। जी पक्का? हाँ पक्का, मुहर लगा के, पक्का मुहर लगा कर। और वो जो 30% जो उसामा लादान जिंदाबाद करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं, भारत माता को मतलब गाली देते हैं, उन 30% का हमें वोट चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा जो चुनाव निशान है वो कमल का फूल है। वो वोट दे देंगे तो कमल का फूल नजिस हो जाएगा, तो हम अपने फूल को कमल का मतलब नजिस नहीं होना चाहते, देना चाहते हैं। देखिए ये सारे इन लोगों का ये कहना है कि कमल के फूल को वैसे लोग ना चुनाव दें, वोट करें जो गंदा हो जाए। जी क्या नाम है आपका? समाज भी बहुत सारा आ गया। नमस्कार, मैं किन्नर समाज से हाँ, गुड्डन मैं किन्नर लखनऊ से आई हूँ और दूर दराज से सारे मेरे किन्नर समाज के लोग आए हुए हैं। और आज ये हम लोग एकता का प्रतीक दिखाने आए, क्योंकि हमारा समाज हमेशा हर तबके से सबसे नीचे था। आज समाज को जब समाज ने हमें अपने साथ किया और श्री रामचंद्र जी अयोध्या के अंदर आ गए इतने वर्षों के बाद, तो किन्नर समाज को तो आना ही आना था। और हम एक बहुत अपने आप को बहुत सम्मानित समझ रहे हैं, आज लोगों के बीच में खड़े हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी जिस दिन आए, हम लोगों ने अपने केश दान किए, हम लोगों ने बहुत बड़ी अपनी केशों का बलिदान दिया कि हमें अपने भगवान के चरणों में कुछ न कुछ तो ऐसा अर्पण करने चाहिए जिसके वजह से हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी खुश हो जाएं, जिससे हमारे, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आज हम कलयुग में राज कर रहे हैं किन्नर समाज के लोग। हम एक बहुत बड़ी मेरी फौज है हमारे किन्नर समाज की, जो बहुत बड़ा हिस्सा है। इस राम मंदिर के साइड में भी हमारी मंदिरें हैं, हमारे समाधियां हैं किन्नर समाज के लोगों की, जहां पर हमारे श्री राम लल्ला की हम लोगों ने सेवा करी। हम राम सखी हैं, सीता सखी हैं, हम लक्ष्मण सखी हैं, और हमारा यही रहेगा कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हैं, भरत जी आए हैं, हमारे लक्ष्मण जी आए हैं, सबको आना चाहिए। और हम लोगों को यही प्रचार देना चाहते कि इंसानियत और एकता हमसे सीखनी चाहिए। जय श्री संयोजक जी आ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बड़ा गजब आप लोग कर रहे हैं, सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है, यानी साहब बदले बदले नजर आ रहे हैं। ये भगवा कलर का, ये फिर ये जैकेट, इस तरह का रंग तो हुआ नहीं करता था। अरे साहब, ये सब हमारे रंग है, हमारे देश के रंग है, हमारी अच्छा, संस्कृति है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इसको हम कैसे भुलाएंगे? है आज कोई भगवा रंग, सब हमारे रंग है, हरा रंग, भगवा रंग, सब हमारे रंग है। हम भारतीय है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए जब जहाँ अगर मजार पे जाएंगे तो हरा रंग पहन लेंगे, जहाँ जाएंगे इससे कोई वो नहीं है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो गंगा जमुनी तहजीब है वो यही सिखाती है। और हम गंगा जमुनी तहजीब के अलंबरदार हैं।
कि हमने आज देखिए वो कहते हैं हर राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, पहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद, हमारे इमाम हिंद है। अब आज वो इमाम हिंद मतलब जो आगे से लीड करता है, कैप्टन, पूरे देश के कप्तान अगर कोई है तो भगवान राम है। और आज उनके दिखाए हुए मार्ग पे और उनके दिखाए हुए तरीके पे हम लोग चल के भारतीयों को मिलकर और सबको मिलके भाईचारे के साथ, एकता के साथ रहना, ये संदेश देने के लिए हम लोग यहाँ आए। जी, जिस औरंगजेब ने तमाम जगहों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई, और कुछ ऐसा वर्ग है जो नाराज तो रहता है, लेकिन तमाम ऐसे वर्ग हैं कि औरंगजेब का भी समर्थन करते हैं और पोस्टर समय समय पर या बैनर। देखिए औरंगजेब हम में से नहीं था जी, वो आक्रांता था, हमें उससे क्या लेना देना। हम भारतीय मुसलमान हैं, हमारे जो ये यहाँ जड़े हैं, हमारे पुरखे यहीं पे पैदा हुए और हम लोग यहीं पे पैदा हुए। और हम हजरत आदम की औलाद है। हजरत आदम जो दुनिया में आया ईश्वर के पास से, वो यहीं आए। मनु महाराज यहीं आए, इसी धरती पे आए। संस्कृति यहीं से शुरू हुई। वो लोग आक्रांता थे, उन्होंने अगर जो कोई बात करी है तो उसके वो हमारे पुरखे नहीं है। हमारे पुरखे भगवान राम कृष्ण हो सकते हैं, हमारे पुरखे वो बाबर और क्या नाम, जितने भी वो आक्रांता है वो हमारे पुरखे नहीं हो सकते, चाहे कसनी है, गोरी है, कोई भी हो। मौलाना सारे सब आपके खिलाफ नाराज हो जाएंगे। अरे मौलाना कोई फतवा दो ना हमारे खिलाफ जी। हम देखिए, हम मुसलमान है पक्के वाले, हम उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले मुसलमान हैं। और वो उन्होंने क्या कहा, सबके साथ मिलकर चलना, सबका साथ सबका विकास, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, हम भी सबके साथ मिलकर चलेंगे। आज ये हमारा देश है, ये एक जो जिसके कारण से जो लाखों लोगों के खून बहे जी। और आप ये देखिए, हम लोगों ने पिछले 15 साल से जद्दोजहद करी है इसी राम जन्मभूमि के लिए कि राम जन्मभूमि का जो हक है वो सिर्फ मिलना चाहिए। और हमारे लोग जितने भी हैं सब मिलकर, किसी भी भारतीय का एक कतरा खून नहीं बहना चाहिए। तमाम लोगों का कहना है कि बस एक मस्जिद तो कुर्बान कर दी, अब नहीं करने वाले हैं। देखिए जब ऐसा है, जो इस देश में जो है किसी का कानून नहीं चलता। देश में जो है ना, हमारा जो देश का कानून चलता है, कोई अगर का मोहम्मद अफजाल का या किसी XYZ का कानून चलेगा नहीं। जी, अयोध्या नगरी कैसी लग रही है? बहुत सुंदर। मैं इसमें आज मेरे ख्याल 15वीं दफा आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि हम लोग आंदोलन करते थे तो यहाँ से भी हमने आंदोलन, यहाँ पे भी आया तो 15वीं दफा आया हूँ। लेकिन आज जो आया हूँ इससे खूबसूरत मैंने अयोध्या नहीं देखी। तभी विपक्ष प्लान कह रहा है कि ये सब प्लान तहत है, भाजपा संघ वाले कर रहे हैं और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उनकी विचारधारा के लोग हैं, तभी राम जी का दर्शन करा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ये तो हमारे तो देखिए हमारी संस्कृति का प्रतीक है। हम यहाँ पे एक बार ये अयोध्या नगरी जब आते ना, जब खंडर थे यहाँ पे, तब हम आते थे। यहाँ पे कोई आता भी नहीं था, लेकिन आज हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारी आस्था का, ये हमारी सोच का प्रतीक है, ये हमारी। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग वो जा रहे हैं दर्शन करने।